क्या आपने कभी सोचा है कि यजुर्वेद सत्वगुण को यज्ञमय जीवन क्यों कहता है? सत्व केवल ध्यान या साधना नहीं, ये सत्य, अनुशासन, कर्तव्य और ईश्वर से जुड़ाव की वो शक्ति है जो पूरे जीवन को पवित्र बना देती है। आइए समझते हैं यजुर्वेद का ये गहरा रहस्य। वेलकम टू माई चैनल दिव्या ज्ञान एक दर्पण। हेलो माई फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। हमारी सोच से लेकर हमारे स्वभाव तक, हर अनुभूति, हर कर्म, हर परिवर्तन, सब कुछ इन्हीं तीन अदृश्य शक्तियों से संचालित होता है। ये वही शक्तियां हैं जिन्हें शास्त्रों में सत्व, रज और तम कहा गया है। आइए आज त्रिगुणमयी प्रकृति के इस रहस्य को समझते हैं, क्योंकि जो इन तीन गुणों को समझ लेता है वो अपने जीवन का दिशा, स्वभाव और भाग्य सब कुछ बदल सकता है। आइए अब हम जुड़ते हैं अनिल कुमार जी से और सुनते हैं उनके विचार। अनिल जी, आपका स्वागत है दिव्या ज्ञान एक दर्पण में, एक ऐसा ज्ञान दीप जो अंधकार नहीं, दिशा दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या ज्ञान एक दर्पण में आकर वास्तव में मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह मंच सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन को नई दिशा देने की प्रेरणा भी देता है। आज मैं अपने अनुभव और विचार आप सभी के साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। अनिल जी, इस संसार को चलाने वाले ऐसे कौन से तीन गुण हैं? गहराई से समझाएं। दिव्या जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। इस संसार के हर कण में, हर जीव में, हर विचार और हर कर्म आदि में तीन अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अनिल जी, आज हम किस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं? दिव्या जी, आज हम बात करेंगे यजुर्वेद के अनुसार सत्वगुण केवल मन की अवस्था नहीं, बल्कि चेतना की सर्वोच्च पहचान है, बल्कि उसे यज्ञमय जीवन का मार्गदर्शक बताया गया है। बहुत ही अद्भुत विषय है सर, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन जीना है जो धर्म, कर्तव्य और सत्य का ढांचा हो। यजुर्वेद का मूल संदेश यही है कि जब मनुष्य का अंतःकरण उसकी शुद्ध हो जाता है, तब जीवन स्वयं यज्ञ बन जाता है। सत्वगुण का पहला प्रभाव मन पर पड़ता है। यह मन में पवित्रता और प्रकाश उत्पन्न करता है। पवित्रता का अर्थ है मन का तृष्णा, द्वेष, लोभ, क्रोध और छल से मुक्त होना। जब ये विकार शांत हो जाते हैं, तब मन स्वाभाविक रूप से स्थिर और निर्मल बनता है। यजुर्वेद के अनुसार ऐसा मन सत्य को त्यागने और अपनाने में समर्थ होता है। इसलिए सत्व से सत्य बोलने और सत्य पर चलने की प्रवृत्ति स्वतः विकसित होती है। सत्य यहाँ केवल वाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार, भावना और कर्म तीनों का सामंजस्य है। सत्वगुण का दूसरा महत्वपूर्ण फल निर्देश। सत्वयुक्त व्यक्तिगत निर्देश को किसी भी बाहरी दबाव या भय से अपनाता नहीं है, बल्कि आंतरिक निजी के कारण उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। उनका दैनिक जीवन नियमित और मर्यादा होता है। यजुर्वेद में इस निर्देश को यज्ञ की अग्नि के समान माना गया है, जो शाश्वत महिमा रखता है और अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, अगर आज का विषय कीमती लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सीखते रहो और जुड़ते रहो। निर्देश ही जीवन की दिशा देता है और मनुष्य का पतन से सिखाता है। सत्वगुण से कर्तव्यनिष्ठा भी जन्मस्थान है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यनिष्ठा को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि उन्हें सेवा और साधना के रूप में स्वीकार करता है। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति उसके कर्म स्वार्थ रहित होते हैं। यजुर्वेद का यज्ञमय जीवन यही सिखाता है कि हर कर्म ईश्वर को निर्विकार भाव से जाना चाहिए। जब कर्म निष्काम हो जाते हैं, तब वे मन को छोड़ते नहीं, बल्कि मुक्त होते हैं। सत्वगुण का सबसे गहरा और सूक्ष्म प्रभाव ईश्वर से है। जब मन पवित्र, शांत और सत्यनिष्ठ हो जाता है, तब ईश्वर की अनुभूति सहज रूप से होने लगती है। यजुर्वेद ये स्पष्ट करता है कि ईश्वर की प्राप्ति केवल मंत्र, यज्ञ या बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सात्विक जीवन से होती है। शुद्ध मन ही ईश्वर का वास्तविक निवास स्थान है। इस प्रकार यजुर्वेद में सत्वगुण ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है जिसमें मनुष्य का हर विचार, हर कर्म और हर श्वास स्वयं एक यज्ञ बन जाता है, धर्मपूर्ण, सत्यनिष्ठ और ईश्वरमय। यही सत्वगुण का सार और यजुर्वेद का शाश्वत संदेश है।
एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, सत्व कोई किताब का शब्द न समझ बैठना, ये जीने का वो तरीका है जो हर जीव को अपने जीन काल में मिलता है। तो जब इंसान का मन प्रकाश से भरे हो, विचार साफ हो, वाणी मधुर हो और कर्म पवित्र हो, तभी जाकर मनुष्य पूर्ण सत्व में कहलाता है। यही है वेदों का एकमात्र शाश्वत संदेश। दोस्तों, आप भी सफेद प्रकाश बनो, शुद्ध ऊर्जावान बनो। यहीं से दिव्यता की शुरुआत होती है। बाकी अगली वीडियो में। नमस्कार।